और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भयानक आग लगी है भोपाल में, मंत्रालय भवन में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर आग बुझा रही हैं, लेकिन धुएं का गुबार देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीषण आग लगी है। और शुभम गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, जहां पर घटना हुई है, मंत्रालय की जो बिल्डिंग है जहां पर आग लगी है। शुभम, कैसे लग गई इतनी भीषण आग? देखिए निधि, ये तो जांच का विषय है कि आखिरकार आग कैसे लगी, मगर ये दूसरी दफा है। पिछले वर्ष भी हमने देखा था जब मंत्रालय का जो दूसरा भवन है विंध्याचल भवन, वहां पर आग लगी थी। और फिलहाल ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं वल्लभ भवन की, जहां पर भीषण आग है। नया भवन ये बनाया गया था, पूरा विभाग या कहें कि पूरी सरकार इसी भवन से चलती है। और फिलहाल धुएं का गुबार आप देखें कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से जो टॉप फ्लोर है इस मंत्रालय का, वहीं पर आग लगी है। पिछली दफ़ा भी जो विंध्याचल भवन की तस्वीरें देखी थी उसमें भी यही हुआ था। क्या कुछ कारण रहे हैं ये तो कुछ देर में पता लगेगा। अभी फ़िलहाल जानकारी जो मिली है कि कुछ लोग फ़िलहाल जो फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर देखिए, तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। पिछली बार जब विंध्याचल भवन में एक फ्लोर पर एक कमरे में आग लगी, धीरे धीरे ये आग बढ़ते बढ़ते उस पूरी बिल्डिंग में पहुँच गई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि आज तकरीबन 168 करोड़ का नुकसान उस वक्त सरकार को हुआ था। वो पूरी बिल्डिंग बर्बाद हो गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें फायर ब्रिगेड की सारी टीम्स कोशिश कर रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, मगर धुएं का गुबार जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि इतनी जल्दी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। कड़ी मशक्कत यहाँ पर फायर ब्रिगेड टीम को भी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही कोशिश होगी कि इस आग पर काबू पाया जा सके। शुभम, क्या बताया जा रहा है, कितने बजे ये आग लगी और उस वक्त कितने लोग उपस्थित रहे होंगे मंत्रालय की इस बिल्डिंग में? देखिए, तकरीबन आधे घंटे पहले ये आग लगी है। और जो पहला विजुअल इस घटना को लेकर आया, वहाँ से हमने देखा था कि इसी बिल्डिंग की जो तस्वीरें देख रही है कि पीछे से हल्का सा धुआं दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकेगा या कोई बहुत बड़ी आग नहीं है, बड़ी घटना नहीं है। मगर धीरे धीरे ये आग बढ़ती गई, एक कमरे से बढ़कर 2, 3, और अगर आप इस पूरे टॉप फ्लोर पर देखें तो तकरीबन 5 से 6 कमरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है। तो कोशिश यहाँ पर जारी है। फिलहाल आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही है कि कहीं आग जो है वो फैल रही हो। और अभी इस वक्त 11 बजे हैं। तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर की है जहाँ से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। अब ये आग पर अगर अभी काबू पाया जा सका तो फिर स्थिति नियंत्रण में होगी, मगर ये आग धीरे धीरे बढ़ती है तो फिर स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। शुभम, क्या इसके बारे में भी पता लगा कि आखिरकार इसके कारण क्या थे? क्या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई और कारण है आग लगने का? कुछ ऐसा अधिकारियों की तरफ से बताया गया हो? देखिए, अभी तो अधिकारियों से इस बारे में बातचीत नहीं हुई है, या यूँ कहें कि अभी तक वो भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कारण क्या रहे हैं। मगर ज़्यादातर इस तरह की बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि शॉर्ट सर्किट ही सबसे बड़ा कारण रहता है। एक तस्वीर आपको उस बिल्डिंग की, उस विंध्याचल भवन की भी दिखा देते हैं जहां पर पिछले वर्ष आग लगी थी। ये देखिए, 168 करोड़ रुपए का नुकसान उस वक्त हुआ था। और ये बिल्डिंग जहां से एक विभाग चलता था, खास तौर पर जो है स्वास्थ्य विभाग, इस इमारत से ही काम करता था, मगर अब ये किसी काम की नहीं रही है। इससे फिर से रिनोवेट करना होगा, फिर से या यूँ कहे कि इस विभाग को, इस मंत्रालय को बनाना होगा। और इसी के सामने अब वल्लभ भवन, जहां से फिलहाल पूरी सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री इस वल्लभ भवन में बैठते हैं, तमाम बड़े अधिकारी इस वल्लभ भवन में बैठते हैं, और यहाँ पर आग लगी है। ये दूसरी दफ़ा है जब इस तरह से आग लगी है। तमाम फायर ब्रिगेड्स की जो जांच है वो उस वक्त करवाई गई थी और पूरे प्रदेश में निर्देश दिए गए थे कि अब आग नहीं लगनी चाहिए। हाल ही में हमने हरदा पटाखा फैक्ट्री में देखा था किस तरह से वहाँ पर धमाका हुआ था, 11 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित इसे बिल्डिंग आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, यानी तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर लगातार इस तरह से मंत्रालय में आग लग रही है तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। शुभम, कुछ रेस्क्यू के बारे में जानकारी मिल पाई? रेस्क्यू टीम भी जुटी हुई है, अगर कोई अंदर लोग मौजूद होंगे जब आग लगी होगी उस वक्त रेस्क्यू किया जा सका होगा, इस बारे में कोई डिटेल मिल रही है?
देखिए फिलहाल एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या किसी तरह का कोई अपडेट है। पुलिस अधिकारियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि आखिरकार अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर जारी है। सर, क्या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है? फिलहाल पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीट करते हैं। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्या कुछ लोग फंसे हुए हैं सर अंदर? 5 लोग हमारे फंसे, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ मैं। टॉप फ्लोर पर? हाँ, 5 ही मंजिल पे। नहीं, अभी मंत्रालय में काम करते हैं। आप काम करते हैं? मैं यहाँ के यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी यूनियन। अब ये तो अभी बाद में पता चला। ये 5 लोगों के बारे में क्या अपडेट मिला है आपको पुलिस की ओर से, फायर ब्रिगेड टीम की ओर से? सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ 5 ही मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले हैं? अभी तक नहीं निकले, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल। ये लोग कौन है सर? लोग कौन है, क्या काम करते हैं? ये लोग कौन है, क्या काम करते हैं? ये केयर टेकर शाखा में है। यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो मेंटेनेंस देखती है वो केयर टेकर शाखा कहलाती है। इनको छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है काम पर। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपको जानकारी मिली है विभाग से? उसने अभी ये बताया है कि क्रेन आई है, उनको निकालने का प्रयास करी। मैं वहीं जा रहा हूँ देखने के लिए। ठीक है, तो क्रेन आई है और निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निधि मिल रही है कि 5 लोग जो टॉप फ्लोर है जहां पर आग लगी है वहां पर फंसे हुए हैं। जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें 9:30 बजे उन कर्मचारियों का कॉल आया और ये कहा गया कि हम ऊपर फंसे हुए हैं, यहाँ पर धुएं का गुबार है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। हालांकि उन्हें ये भी जानकारी मिली है कि कहीं न कहीं क्रेन पहुंची है। देखिए आप अगर आप इनसे दोबारा से पूछ सके क्या आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आप दोबारा से अगर इनसे पूछ सके कि आखिरकार ये 5 लोग करते क्या थे पर जी। ये एक मंत्रालय में ही काम करते हैं, कर्मचारी शाखा में काम करते हैं, यही अभी जो जानकारी मिली है। मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि जो धुएं का गुबार अभी हमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था उस पर किस तरह से काबू पाया जा सका है। आप देखिए कि यहीं 10 मिनट हुए होंगे और स्थिति पर नियंत्रण यहाँ पर करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। क्रेन यहाँ पर काम कर रही है और जो जानकारी मिली है कि इन जो 5 लोग फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो हम भी ईश्वर से यही चाहेंगे कि जो 5 लोग फंसे हुए हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम्स लगी। कबाड़ा इकट्ठा करके रखा गया था पुरानी बिल्डिंग में और हम लोगों ने कई बार लेके आए। 5 आदमी वही फंसे, मैं उनको देखने जा रहा हूँ। छुट्टी थी क्या? छुट्टी थी कि नहीं थी आज? ये बताइए, काम चल रहा था। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भयानक आग लगी है। आग में 5 लोगों के फंसे होने की खबरें हैं। जो वहां पर यूनियन के नेता हैं उन्होंने TV9 को बताया। अभी भी बातचीत कर रहे हैं। कोई सीख नहीं ले। अरे नीचे करो यार, भारत देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल कोशिश जारी है। पुलिस भी यहाँ से अब तमाम लोगों को जी शुभम बोलिए। महापौर पहुंची है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। भोपाल की महापौर मालती राय, उनसे बातचीत करते हैं। महापौर जी, आपको कोई जानकारी मिली है? क्या कारण रहा है? कितने लोगों का रेस्क्यू चल रहा है? कितने लोगों की जान बचाई जा सकी? बिल्कुल पता चला। जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की कोई व्यवस्था। लोग फंसे हुए हैं अभी जो जानकारी मिल रही है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 लोग फंसे हुए हैं, वो निकलवा रहे हैं। अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा रहे ये बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल भवन, अब वल्लभ हैं। भवन। पता करना पड़ेगा। आग महापौर जी, केमिकल एयरपोर्ट सब- से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूँ, मैं पता कर लूँ, पहले पूरी जानकारी ले लूँ, है ना। मैम, सबसे सुरक्षित जगह मंत्रालय होती है इस प्रदेश का और वहाँ पर बार आग लगना, आग लग गई है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आग कैसे लगी। जिम्मेदारों पर इस बार कार्रवाई होगी? बिल्कुल, नगर निगम क्या कर सकता है उसके लिए? नगर निगम अमला भेजकर, मेरे को पता चला आधे घंटे पहले की आग लगी है। तत्काल पहले अधिकारियों को सूचित यहाँ थे। आग बुझाने वाली यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है वो ठीक थे? फायर सेफ्टी वो सब देखेंगे। अभी वो जाकर तो देखूं मैं कहाँ कौन है,
अभी तो आप अभी तो पता चला। मैम, अभी तो आप इतना बताइए कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लोगों को बचा रहा है। ये जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियां पहुंची है, अब आकर यहाँ पर मुआयना करके बार बार इस तरह से आग लगती है मैम, फायर सेफ्टी अब उधर से पता करना पड़ेगा ना, पता करना पड़ेगा ना कैसे आग लगी। क्या कुछ इंतजाम फायर सेफ्टी को भी देखेंगे मैडम, क्या बिल्कुल अपन देखेंगे। मैडम शुरुआत से आप बता दीजिए कि कब आपको जानकारी। चलिए ठीक है, तो ये भोपाल की महापौर मालती राय हमसे बातचीत कर रही थी और ये भी यही बता रही है निधि कि आधे घंटे पहले उन्हें जानकारी मिली, फ़ोन आया। जो रेस्क्यू का सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बात की है कि आखिरकार आग कैसे लगी, कौन जिम्मेदार था, मगर सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके, किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, और उसी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात यहाँ पर फिलहाल कही जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा लगातार की जा रही है कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। और अच्छी तस्वीर तो फिलहाल यहाँ से इसे यूं ही कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब इस टॉप फ्लोर पर हम देख रहे थे कि धुएं का बड़ा सा गुबार दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हुआ है। तो कोशिश यहाँ पर यही है कि पिछली दफ़ा जो गलती हुई थी कि लगातार आग बढ़ती चली गई थी और पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर देखिए एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें, कुछ आग की लपटें भी दिखाई दी है और यहाँ पर लगातार यही कोशिश है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। और जो जानकारी मिली कि कम से कम और भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ आग के लपटे, ये वल्लभ भवन देखा आपने, और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर फिर से धुएं का गुबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। यही तस्वीरें अभी फिलहाल का दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। किन कारणों से अभी तक पता अभी कुछ पता। और देखिए मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। फेल क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये अभी तो हमारा पहला जानकारी क्या, किस वजह से आग लगी, क्या हुआ है? अभी सेकंड थर्ड फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि सेकंड थर्ड फ्लोर में आग लगी है। कितने बजे ये आग लगी? ये हमें जैसे ही पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली है। कितने लोग फंसे हुए हैं, उन्हें बचाया जा सका? जानकारी नहीं है। अरे जो अध्यक्ष है, ये देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, कितने लोग फंसे हैं इस बात की जानकारी नहीं है, ये भी पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। जो मंत्रालय के कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि उनके 5 लोग फंसे हुए हैं, उनसे उनका संपर्क 9:30 बजे हुआ था, उन्होंने बताया था कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।